के अंदर रह गई। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। छत्रपति शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की, खाटू नरेश की, सुंदा माता की, सालासर बालाजी की, करणी माता की, गिरिराज महाराज की, आप सबकी आज के इस मीरा भाईंदर विधानसभा के इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान, जिनको कि अभी आपने सुना, वाणी में पूरी स्पष्टता, काम करने की तमन्ना और अपने संघर्षों से जूझते हुए राजनीति के पायदान पर आना और मन में यह दृढ़ इच्छा, दृढ़ विश्वास कि मैं मीरा भाईंदर के विकास के लिए योजना बनाते हुए कार्य करूंगा, ऐसे आपके लोक लाडले प्रत्याशी भाई नरेंद्र मेहता जी, पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई किशोर शर्मा जी, विधानसभा के प्रभारी रवि व्यास जी, मेरे साथ आए आहोर के लोकप्रिय विधायक भाई छगन सिंह जी राजपुरोहित साहब, राजसमंद की विधायक श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी जी, चेयरमैन व्यापार कल्याण बोर्ड भाई सुनील संघी जी, महाराष्ट्र राजस्थान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई सुरेश शाह जी, संरक्षक ग्रेड आई अनुराग शर्मा जी, पूर्व महापौर श्रीमती डिंपल मेहता जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। मुझे पता है, क्योंकि जब छत्रपति शिवाजी की धरती हो, महाराणा प्रताप की धरती हो, जब हम उनका नाम लेते हैं तो शरीर में एक अलग सा कंपन होने लग जाता है। क्यों कि राजस्थान और महाराष्ट्र का यह संबंध रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी की भूमि है, उसी तरह से राजस्थान महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, त्याग की मूर्ति पन्नाधाय और भक्ति की मूर्ति मीराबाई, और जिसने अपने आप को पर्यावरण के लिए समाप्त कर देने वाली मां अमृता देवी की धरती है। उस धरती की खुशबू लेकर के, उस मिट्टी की खुशबू लेकर के आप अपनी जन्मभूमि से कर्म भूमि के अंदर आए हैं। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस कर्म भूमि में आप आए हो, आपने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपने व्यवहार से जो स्थान बनाया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मेरे मित्रों, हमेशा से आपने राष्ट्रीय भावना के अनुरूप काम किया है और यह हमारी संस्कृति सिखाती है, यह हमारे पूर्वज सिखाते हैं। हमारा यह विचार है कि जिसे लेकर के हम चलते हैं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विकास भी और विरासत भी। हमें हमारे जिन पुरखों ने विरासत दी है, उस विरासत को भी संभाल के रखना है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आज आवश्यकता है इस देश के लिए
क्योंकि आपने देखा होगा कि 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन आपने देखा है। 2014 के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। आपसे ही कहना चाहता हूं परिवर्तन कितना हुआ है यह भी आप बताइए। 2014 के बाद जो देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद परिवर्तन हुआ है, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे देश में आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, यह आपने देखा है। 2014 से पहले भी ले जाना चाहता हूं मैं आपको। आए दिन आप जब आप पेपर पढ़ते थे, आप किस तरह से राष्ट्रवादी लोगों के मन में जब सुबह अखबार आता था, अखबार जब पढ़ने लगते थे, आंसुओं से अखबार गीला हो जाता था। आए दिन घोटाले घोटाले आते थे, एक से एक बड़ा घोटाला आता था। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन 10 सालों में कोई घोटाला आपने देखा है क्या? किसी घोटाले का नाम सुना है क्या? ये जो महाठगबंधन है, यह महाठगबंधन कांग्रेस का भ्रष्टाचारियों का ठगबंधन है। और ये जब आते हैं तो कई तरह की अफवाहें फैलाते हैं, झूठ और लूट के आधार पर चलते हैं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान की धरती सूरवीरों की धरती है। हमेशा वो किसान का बेटा, मजदूर का बेटा मेहनत करके अपना पेट पालता है और उसका बेटा सीमा पर देश की रक्षा करता है। आपसे मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आपने आकर के महाराष्ट्र के अंदर जो अपना स्थान बनाया है वो हमारी संस्कृति के लिए आवश्यक है। इसलिए मैं कहता हूं, ये लोग कहते हैं, आपने देख लिया हरियाणा में भी कहते थे, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आने वाले समय में स्थायी रूप से चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, आने वाले 20 साल तक 25 साल तक केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी, हमें किसी के भहकाने में नहीं आना है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और ये उदाहरण एक नहीं, लगातार देख लीजिए। जो 14 में आए थे तो 19 में करके बताया, और 19 में आए तो वो पूरा संकल्प पत्र 23 तक पूरा करके बताया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, राजस्थान में हमारी सरकार को 11 महीने हुए हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जो हमने राजस्थान में संकल्प पत्र दिया था लगभग 50% 11 महीने में हमने पूरा किया है। 11 महीने में पूरा किया। इसलिए मैं कहता हूं, हमारे नरेंद्र मेहता जी कह रहे थे, हमारे महाराष्ट्र सरकार ने संकल्प पत्र दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार महाराष्ट्र में निश्चित रूप से आएगी। मैं 2 दिन से देख रहा हूं जिस तरह से उत्साह है, उमंग है, और उनको पता है कि सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो विकास कर सकती है, विकास के आयाम ला सकती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता को विश्वास है, महाराष्ट्र की जनता को विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास होने वाला है। आपने देखा होगा केंद्र सरकार की हमारी योजनाएं, मेहनती योजनाएं बदलता हुआ मुंबई आप देख रहे होंगे। पहले कितना समय लगता था, रास्ते में कितना समय लगता था, और आज आप कितनी जल्दी पहुंच रहे हैं। ये महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? ये महसूस होता है कि नहीं होता है? आप कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से मुंबई के अंदर काम हो रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अभी और दूरी घटने वाली है। राजस्थान में आपने देखा कितने किलोमीटर जाना है, 200 किलोमीटर कितने समय लगेगा, 2 घंटे 2.25 घंटे में पहुंच जाते हैं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कमाल है। मैं आपसे अंत में इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि महा अगाड़ी जो गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं, जैसा मैंने कहा ये ठगबंधन है। ये जैसे ही चुनाव आते हैं ये इस तरह की अफवाह फैलाते हैं।
नई तरह की अफवाह फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि कभी इन्होंने काम नहीं किया, कभी इन्होंने गरीब कल्याण की तरफ ध्यान नहीं दिया। सिर्फ इन्होंने गरीबी हटाओ के नारे दिए, लेकिन इनका कभी गरीबी से वास्ता नहीं रहा। इन्होंने जिस तरह से तुष्टीकरण के आधार पर और झूठ के आधार पर और भ्रष्टाचार के आधार पर ये चले हैं, इनका भ्रष्टाचार आपको नजर में आता है। एक बार मैं कहना चाहूंगा, एक बार नजर मार दीजिए, कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं सभी अधिकतर बेल पे हैं। आप देख लेना गौर से, सभी बेल पर हैं, अधिकतर बेल पर छूटे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने घोटाले पे घोटाला उन्होंने किया है। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप नरेंद्र मेहता जी को वोट देंगे। मैंने वहां भी कहा था और यहां भी कहना चाहता हूं, आप एक टिकट में 2 फिल्म देखना चाह रहे हैं, और निश्चित रूप से एक टिकट में 2 फिल्म दिखाएंगे, जहां नरेंद्र जी हैं और वहां हमारी दीप्ति जी और छगन जी, और वहां हम बैठे हुए हैं। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं, आपके सभी मिलने वाले हैं, आपके सभी पहचान वाले हैं। हमारा सिर्फ है तो वो कमल का फूल है, जिसमें मां लक्ष्मी विराजती है, हमारे देवता विराजते हैं, वो कमल का फूल का लक्ष्य हमारा है। आप सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी मीरा भाईंदर में हमारे नरेंद्र मेहता जी को, और मैं जहां जहां महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर जा रहा हूं, साफ तस्वीर नजर आ रही है कि अब की बार पूर्ण रूप से बड़े बहुमत के साथ महायुति की सरकार बनने जा रही है, महायुति की सरकार बनने जा रही है। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप सभी कमल के फूल के आगे बटन दबाकर यहां से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। मैं आपके बीच में, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी आया था, अभी मेरा राइजिंग राजस्थान था, उसमें भी मैं आया था, आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि राजस्थान में 9, 10, 11 का राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम है। आप सभी को मैं आमंत्रित करने के लिए आया हूं। क्यों? आप जब मैं आया था, जो आपने कहा था कि राजस्थान के अंदर भी हम काम करना चाहते हैं, मैं आपको आमंत्रित भी करने आया हूं कि आप आइए। 10 तारीख को राइजिंग राजस्थान हमारे प्रवासी भाइयों का कार्यक्रम है, उसमें रजिस्ट्रेशन कराइए और आप आइए, और आपको जो अच्छा लगता हो, क्या काम हमें करना है, उसके लिए पधारिए। मुझे पता है आप जिस तरह से राजस्थान की मिट्टी से और जड़ों से जुड़े हुए हैं, आपका मन राजस्थान की तरफ बार बार आपको ले जाने के मन आती है। हमारी माता बहनें हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, क्योंकि आप खाटू श्याम जी, सालासर जी, सुंदा माता जी, सामरिया सेठ जी, श्रीनाथ जी के दर्शन करने तो आप आते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपका स्थायी रूप से, अब तो साल में 2 बार 3 बार आते हैं, लेकिन लगातार महीने में 1 बार 2 बार आए तो राइजिंग राजस्थान में आइए और अपना काम भी बढ़ाइए, और राजस्थान का जो मन है उस मन के आधार पर आप काम करिए। इतना मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप सभी ने देखा है कि हम मेहनत करते हैं, सामाजिक के जो हमारे कार्य होते हैं उनको हम करते हैं। एक बात को लेकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। अभी मैं देख रहा था, मेरे को वहां बैठा था, मैं बता रहे थे कि कहीं किसी का मन गौशाला में होता है, किसी का किसी शिक्षण संस्था में होता है, किसी का शमशान का उद्धार करने में होता है, कोई प्याऊ लगाता है। ये अच्छे जो सामाजिक सरोकार के कार्य हैं, उनसे भी आप जुड़े हुए हैं। इसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थानी के अंदर है ये उनके मन में है, और वो सामाजिक सरोकार के कार्य करके अपने आप को महसूस करता है कि मैंने एक अच्छा काम किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप इस तरह के काम भी करते हैं तो आपसे सामाजिक क्षेत्र में आपका जुड़ाव भी है। मैं हमेशा कहता हूं कि राजस्थानी मारवाड़ी कभी अकेला नहीं होता है, मारवाड़ी के साथ पूरा समूह होता है, क्योंकि वो सामाजिक सरोकार के कार्य से हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है। आपसे भी मैं वही कहना चाहता हूं
कि आपके जो मिलने वाले हैं, आपके पास जो काम करते हैं, आपके पास जो रहते हैं, आपका जिनसे संपर्क है या रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं, आप सभी को फोन करके बताएंगे, उनको एसएमएस करेंगे कि आने वाली 20 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाना है और भाजपा के और महायुति के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको विजयी बनाना है। ये निवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। ये आप करेंगे ना? ये करेंगे ना? अरे बहनों की आवाज कम आ रही है। ये करेंगे ना? तो हाथ उठाइए, दोनों हाथ पीछे तक, दोनों हाथ उठाइए। अरे ये पंजा मत बताइए, पंजे ने तो देश को किया है गंजा। ये हनुमान जी की मुष्ट का, हनुमान जी की मुष्ट का बांधिए और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।